पंजाब असेंबली की जानिब से भी खत लिखा गया, स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से भी खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि अब इस फैसले पर अमल दरामद मुश्किल है, क्योंकि जो एक वक्त होता है नशिस्तें हासिल करने का, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का, वो गुजर चुका। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से स्पीकर की जानिब से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को और ये दरख्वास्त की गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल दरामद करते हुए मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए। जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों का केस अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। तफसीली फैसले में ये लिखा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और मजीद उस फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की। मखसूस नशिस्तों का केस अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जबकि तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इस तफसीली फैसले में ये कहा गया है और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तफसीली फैसले में मजीद कहा गया कि इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासर नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी किया गया है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात डिक्लेयर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हैं या हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया, जबकि इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखतशुदा बयान लें और अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। और यहाँ जिन दो जज साहिबान के इख्तिलाफी नोट का भी आज सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में जिक्र है। तफसीली फैसले तो आज आया है, लेकिन इख्तिलाफी नोट 3 अगस्त 2024 को जारी किया गया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफकान की जानिब से। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफकान ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। इख्तिलाफी फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल था। इख्तिलाफी फैसले में कहा गया था कि साबित शुदा हकीकत है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। 2 जजेस ने इख्तिलाफी फैसले में अक्सरियती फैसले से कहा कि ताहाल जारी ना होने पर तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ था, जो कि आज जारी हुआ है। इस पर भी सवालात उठाए थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जस्टिस नईम अख्तर अफकान ने। उनका कहना था कि अब तक तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ। मुख्तसर फैसले के बाद 15 दिनों का दौरानिया गुजर गया है। ये इख्तिलाफी नोट इब्तदाई फैसला आने के मुख्तसर फैसला आने के 15 दिन बाद जारी किया गया। उसमें यह कहना था कि तफसीली फैसले में ताखीर के बायस मुख्तसर हुक्मनामे पर अपनी फाइंडिंग्स दे रहे हैं। PTI मौजूदा केस में फरीक नहीं थी, यह कहना था इख्तिलाफी नोट में। और कहा गया कि PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफकान ने इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी और बताया था कि वो अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ करते हैं। उनका ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल किए बगैर PTI को ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता और आर्टिकल 175 और 185 में जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है उससे बाहर जाना होगा, तभी PTI को ये रिलीफ दिया जा सकता है। ये वो इख्तिलाफी नोट है जो 3 अगस्त 2024 को इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से जारी किया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में, जो कि 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 8 रुकनी जो जजेस ने ये फैसला जारी किया है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले को तहरीर किया है। उसमें अपने इन 2 जजेस के हवाले से जो उनकी जानिब से इख्तिलाफी फैसला है उसे तशवीशनाक और परेशान कुन करार दिया गया है। साथ ही का इस फैसले में कहा गया है कि इन 2 जज साहिबान ने इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया कि फैसले पर अक्सरियती फैसले पर अमल ना करें और ये सूरत हाल आइन और कानून की अमलदारी में रुकावट जैसा है। शदीद आज के फैसले में, तफसीली फैसले में
इख्तिलाफी फैसले को निशाना बनाया गया है। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का ये तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तिलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। फैसले में ये कहा गया और जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादम करार दे दिया गया है इस फैसले में। और इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और 8 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जबकि इस फैसले में यह भी कहा गया कि 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी और 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना की जाए और अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। ऐसे राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान भी पहुंचाती हैं, जबकि 2 जजेस का अमल अदालती कार्रवाई और फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। मखसूस नशिस्तों का केस अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और इस तफसीली फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे, जबकि अवाम के पास गवर्नेंस करने का इख्तियार उनके मुंतखब करदा उम्मीदवारान से है। इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटीज को शफाफियत अमली तौर पर अपनाना चाहिए। अरफा फिरोज ज़कीर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ।